है, लेकिन संपूर्ण संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, व्यर्थ बातों के, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन: सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। अव्यक्त इशारे: अभ्यास करो दे और दे के देश को भूल, अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ, फिर परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर सेवा के प्रति आवास में आओ, सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ऑनर्स बनेगी। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। सेवा में गुजारे दिन रात।
स्वयं को देखें। स्वमान लेंगे, मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाली आत्मा। खुद को देखें जगमगाता। और सामने स्क्रीन पर भी सबको देखेंगे ज्योति बिंदु सितारे। बाबा को बुलाएं, हमारे इस संगठन में आप आ जाओ। परम धाम से उतरे बाबा, आ गए हमारे बीच। बाबा के साथ अब मुरली रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दी। ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। शांति। चलिए आज बताएं, आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? तन मन और धन से बाबा की सेवा करनी। हाँ जी, क्या लक्ष्य लिया? मददगार बनाने। तन मन धन से सेवा करनी। बच्चे मददे भाव। एक ईश्वरीय मत पर चल सतो प्रधान बनना है और स्वर का मालिक बनना है। से बिल्कुल। तो बाबा ने सेवा की बात की। किसी के मन में ये तो नहीं चल रहा हम क्या सेवा करें, हम तो गृहस्थी में रहते हैं। हमने ये तो बिल्कुल भी, ये हमारे को थॉट आना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मण अर्थात सेवाधारी। ब्राह्मण मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं ना, नॉट एनीथिंग एल्स। बिल्कुल। ब्राह्मण अर्थात मैं एक की और एक तरह से मैं सबकी। तो हम मददगार हैं ही। कैसे मददगार हैं? सबके साथ संगठन में और खुद बनकर औरों को भी बनाते हैं। हम निरंतर शुभ भावना तो रख सकते हैं। शुभ भावना, शुभकामना, मनसा वाचा कर्मणा। निरंतर हमारे को ये चेक करना है, कभी ऊपर नीचे तो नहीं होता। निरंतर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, वो चेकिंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और जो लिया हमने, जो बात ली है ना अपने लिए करने के लिए, जो भी ली, हमारे को ये एक बात जरूर याद रखनी है, वो मुझे अटेंशन देना है, उसमें डगमग नहीं होना है और अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी। मोटा मोटा नहीं। हमने ऐसे किसी को बोल भी दिया गॉड ब्लेस यू, अंदर कुछ और चल रहा है, तो वो कोई भी, इट इज यूजलेस थिंग। क्योंकि हमने दिया क्या, जो हमारी सोच है वो दे रहे हैं ना, बोल कुछ भी रहे हैं, तो हमारे को ये अटेंशन देना है मेरा अंदर कितना साफ है। जितने साफ होंगे उतना वो कर पाएंगे। आज बाबा ने बात की ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में समान है ना। जैसे बाबा क्या एग्जाम्पल देते हैं कि आपने किसी को आपने खीर बनाई, आपने किसी के साथ शेयर करनी है, तो आप क्या करेंगे? साफ बर्तन में देंगे कि गंदे बर्तन में डाल देंगे? जूठे बर्तन में डाल देंगे? नहीं, हम उसको साफ करके अच्छे से सजा कर देंगे, ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के देंगे, अच्छे से पैक करके देंगे, राइट।
तो वही में हमारे शुभ संकल्प है। गंदी बुद्धि में शुभ रह नहीं सकता, है ना। चलने के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, मैं तो वही रखी हाँ अंकल दे दे थोड़ा ही, थोड़ा थोड़ा बाकी। अच्छा एक मिनट सुनो सुनो। वो हाँ जी। जी और बताओ क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मना ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। मतलब तीनों रूप बताए, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में हमारे, और तन मन धन मतलब कुछ भी है मेरे पास, सूक्ष्म या स्थूल, वो बाबा की सर्विस के लिए। आज तो इस सेवा के लिए दीदी ने कितनी बातें बोली। तुम गॉडली सर्विस करो, भगवान की सेवा करो। हम भगवान को कभी भी ऑर्डिनरी ना समझे। और जैसे बाबा ने बोला ना, फरमान है, जो बाबा बोल रहा है मेरे लिए फरमान हो कि इसको तो मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए ये मैं नहीं छोड़ूंगी, है ना। पर आपस में अनबनी ना हो। अनबनी कैसे होती है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। उसमें क्या करते हैं? सोचो क्या करते हैं अगर डिफरेंस। मैं ही सही हूँ, जो मैंने कहा वही सही है। आत्मा अभिमानी नहीं बनते। जब अनबनी होती है तो अंदर हम वो ऊपर से ना भी बोले, अंदर क्या चलता है, इनको कुछ पता तो है नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, चल रहा है, बोल नहीं रहे हैं, इनसे बात ना करूं। हाँ मैं अकेले ही कर लूं तो अच्छा है, किसी के साथ करना तो बड़ा मुश्किल है। इनको सेंस ही नहीं है। हम जब ऐसे थॉट क्रिएट करेंगे तो उनके अंदर क्या चलेगा, और ज्यादा अनबनी होगी। हाँ वो भी ऐसे ही करेंगे। हम जो देंगे वो मिलना है ना। हम कॉन्स्टेंटली एनर्जी एक्सचेंज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो अनबनी को डिसॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें तो प्रैक्टिकल बात हमें पता है, पर अब करें क्या? कोई बिल्कुल ही अटपटा बोल रहा है। बालक बन जाओ। पहले तो आत्मिक स्थिति अपनी बनानी पड़ेगी, बिंदु। अब प्रैक्टिकल में बताओ आप Another सब situation, okay, practical. बाबा को Someone बुला साइलेंट totally, रहेंगे और बाबा को बुलाएंगे। someone हट जाना who चाहिए वहां totally, से। उस समय के Can you लिए hear me? तो उस समय आर्ग्यूमेंट के लिए थोड़ा तो स्टॉप बेस्ट कर यही है देना कि चाहिए। बाबा को बुलाकर, बाबा बाबा आप ही बताओ क्या करें। बाबा ही समझ, बाबा ही कुछ मतलब उसकी बुद्धि में भी वही कर सकता है। Can you hear me? उसका रोल है, वो अपना रोल I'm प्ले saying कर। if somebody misunderstands you and stops conversation and you try to message, no message comes, nobody picks up the phone for a month or so, what should one do? शुभ भावना भेजो। वो भी पहले एक खुद को महीने से शांत करना भेजते है ना। रहो भेजते नहीं, रहो। भेजते रहो, पर आपकी शुभ भावना तब पहुंचेगी जब हम्म, आपका मन अपनी क्लीन एंड क्लियर होगा। स्थिति अच्छी होगी। तो एक और बात हमें याद रखनी है। हमने उस बात को वर्णन करना शुरू किया, किसी को बताया, एक को, दूसरे को, उनके मन में भी उन लोगों के लिए, उनके लिए जो भी हैं, उनके लिए थॉट्स क्रिएट करवाए, वो भी उनके लिए व्यर्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आत्मा कैसे ठीक होगी? बिल्कुल नहीं। वो भी नहीं किया बट दैट मीन्स शुभ एनीवे भावना में फोर्स नहीं है ना। हाँ हमारी शुभ भावना में फोर्स नहीं होता। देखो ये बात हमको एक्सेप्ट करनी है, नहीं मैं तो कर रही हूं, नहीं चेकिंग करनी है कहाँ गड़बड़ है। भगवान बोल रहा है शुभ भावना काम करती है। शुभ भावना देते भगवान देते बोल रहा आप है, जस्ट शुभ मिनट, भावना देते देते बोर हो जाते हो कि भी अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देन यू एक नो जस्ट मिनट। हैव टू थिंक नेगेटिव और कोई बात। अच्छा सिपी, इफ यू वांट एन आंसर जस्ट हियर इट आउट साइलेंटली।
कि आप ये जब भगवान ने बोला है अगर आप दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब आपकी अगर नहीं, किसने बोला? भगवान ने बोला, है ना। अब मेरे को अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कहीं पर मेरे भेजने में भी तो कमी है ना। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, मैं तो भेज रही हूँ, मैं तो भेज रही हूँ, नहीं भेज रहे पूरी तरह से। अंदर आपके व्यर्थ चल रहे हैं उनके लिए, ये कहीं ना कहीं कोई बात है, ये तो आप ही बताओगे क्या चल रहा है। और ये हम सब करते हैं, हम करना चाहते हैं, पर हमारे अंदर वो व्यर्थ जो चलता है वो उस चीज को, मिक्सचर जो है उस चीज को डाइल्यूट कर देता है, वो पहुंचने नहीं देता, दीवार खड़ी कर देता है। जैसे अभी मैंने कहा कि अच्छा मैंने ना आपके लिए बहुत अच्छी कुकीज बनाई है, मैं आपके लिए भेजती हूँ, ठीक है। जाती हूँ गेट तक, उससे बाहर ही नहीं निकल रही हूँ, गेट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? मैं उसके अंदर क्रिएट कर रही हूँ, रबिश क्रिएट कर रही हूँ। हम करते हैं, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही, मैं सबके लिए कह रही हूँ, मी इंक्लूडेड। हम उस टाइम जब बहुत ज्यादा एंक्शियस हो जाते हैं ना, तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, इतनी बार तो कर दिया, समझ ही नहीं आता, इतना तो इसके लिए करते हैं, ये ऐसे करता है, मतलब जो भी कुछ है मुझे नहीं पता, जो भी डिटेल है ये हमें चेक कर लें। दीदी अपोलोजाइज भी करना चाहिए मनसा। अगर अपोलोजाइज इफ यू मेड अ मिस्टेक, if you haven't made a mistake, then only Shubh Bhavna. If we've made a mistake, we have to apologize. But if we haven't, और अगर अपोलोजाइज कर रहे हैं, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, उस फॉरगिवनेस को सेम टाइम पे 21 दिन करो। जो चीज इतनी जबरदस्त वहां जम गई है ना, जैसे आपके पास कोई यूटेंसिल पड़ा है, बड़े दिन से पड़ा है, उसके ऊपर कुछ कुछ लगा हुआ है, मिट्टी जम गई है, तो अब आप उसको रगड़ना पड़ेगा ना, है ना। बड़े सारे औजार लेके उसको अच्छे से साफ करोगे, ये सोल्यूशन वो सोल्यूशन, तब वो जाके चमकेगा। तो मुझे भी अपनी बुद्धि को चमकाना है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन, सोने का बर्तन मेरी बुद्धि है। व्यर्थ से मुक्त, बाबा बोलते हैं तुम गलत नहीं सोचते हो, रॉन्ग नहीं सोचते, पर व्यर्थ आप चलाते हो, है ना। हम उनके लिए अच्छा नहीं चाहते, हमारे मन में मैलिस भी नहीं है, पर हम व्यर्थ चला लेते ना। ये तो सब हम सब समझ गए और नहीं करते हैं। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति। दीदी बात है जो भाग्य से ज्यादा और वो कोई किसी को नहीं मिला है ना, तो हमें जो है ये समय से पहले जो भाग्य से ज्यादा ना बोला है ना, तो हमें तो करना है, लेकिन वो नई रिजल्ट आया उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होता है, हमें करते रहना है, जब तक नहीं हुआ है तब तक करना है। हाँ, और ये तो बात है, हम पूरी तरह भी नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल राइट है जो धीरेन भाई बोल रहे हैं, समय से पहले भाग्य से ज्यादा। जब जिसने समझना है वो तभी समझे, बिल्कुल, और तब तक करते जाओ। मेरा एक किसी के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या कुछ है, कुछ चला, इतने साल बाद क्लियर हुआ, मतलब ये होता है ना, उस समय से पहले जो उसने बोला भाई ने, भाग्य से ज्यादा, ये भी हमको याद रखना है, हमें करते जाना है। हम जब करते जाते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। अभी भाई दूज पे मैंने एक बात नोटिस करी, हमारे सेंटर पे दीदी हम सबको तिलक दे रहे थे, ब्लेसिंग कार्ड और वो टोली, तो वो बिल्कुल साइलेंस में एक एक को दृष्टि देते हैं, ठीक है, गुड, मतलब अब बाय द वॉच इट विल बी अबाउट 2 minutes, 2 minutes बाय द वॉच इज क्वाइट अ बिट, अगर आप दृष्टि ले रहे हैं। जब तो शुरू में मेरी सेवा थी तो पहले मैंने लिए दृष्टि, मैं जब दूर से खड़ी हुई उनको देख रही थी, जब तक वो लास्ट वाले आ रहे थे, दीदी की स्थिति में भी मेरे को फर्क नजर आ गया कि कितनी पावरफुल होती जा रही है। वो दे रही है शुभ भावना, वो देते देते उन्हें 1 घंटा हो गया। आप सोचो वो घंटे में वो आत्मा, पहले भी बहुत पावरफुल दृष्टि, उनकी दृष्टि है पावरफुल, पहले भी थी, पर वो अंत समय तक, क्योंकि 1 घंटे में पूरी क्लीनिंग हो गई, कुछ होगा बचा कुचा कुछ सब में होता है, ये तो है नहीं कि सब कोई हम भगवान है,
तो मैं ये कहने का भाव ये है, हम जितना करते जाते हैं ना उतनी हमारी स्थिति बन जाती है। जैसे हम कहते हैं फीचर्स बदल जाते हैं, जो चेहरे का भाव स्वभाव है वो अभी बदल जाता है। ठीक ही लग रहा है, पर मैं सोच रही हूँ चंडीगढ़ जाऊंगा कहीं, वहां जाके तो भी तो मनसा तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, ऐसी सर्विस हो जो 21 जन्मों का वर्षा मिले। तो हम जो कर रहे हैं एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें 21 जन्मों का वर्षा चाहिए। और हम थोड़ा सा करके कहते हैं कर तो रहे, होता है नहीं, फिर मतलब थोड़ा हारते हैं अंदर से। सिर्फ आप नहीं, मैं खुद अपना भी बता रही हूँ, ऑल ऑफ अस डू दिस। जैसे बाबा ने बोला एक मुरली में, चाहते हैं बेहद का वर्षा, करते हैं हद की बातें, लेने में फराक दिल, देने में हद के बन जाते। देने में बाबा ने जो शब्द यूज किया, इकोनॉमी करते हैं। मतलब लेना सब कुछ चाहते हैं पर देना नहीं चाहते हैं, मिल जाए। सो ये बात हम ध्यान रखें। मतलब जो सिप्पी ने पूछा वो बात सही है, हम करते करते इरिटेट होते हैं, हम चाहते हैं वो अब भी बदल जाए, अब भी मेरे को मिल जाए, विच इज फाइन, विच इज ओके। बट मैं समझती हूँ इस बात को, पर हमारा जो है ना कंटिन्यूस चलाना, तभी तो बाबा कहता है मासी का घर नहीं, मेहनत है। also कई बार reflect हमारे to नॉर्मली पिछले say जन्मों 21, का भी नहीं नॉर्मली 21 अ, दिन कहते हैं ना, अगर पूरा एक महीना सुबह शाम भी योग में कह रहे हो तब भी नहीं चेंज हो रहा, तो फिर तो भाग्य का हो, आई हैव टू लिसन टू भाग्य व्हाट को नहीं, देयर। भाग्य की बात ही नहीं बोलो। आप ये सोचो मेरे अंदर मैंने उसको देने में कहाँ कमी छोड़ी, अपने आप को 100% कर लो। अगर आपके देने में 100% हो जाएगा ना, आप उस रिजल्ट की वेट करना बंद कर दो। चेंज तो एक्चुअली हमने खुद होना है। खुद होना होता है। मेन चीज यही है। वो होता चेंज क्या है, अगर हम सच में शुभ भावना पूरी तरह से दे रहे हैं, दे रहे होंगे, जरूर दे रहे होंगे, ये मैं नहीं कह रही नहीं दे रहे, पर जब उसके साथ हम पैरेलल में कुछ और भी कर लेते हैं ना। नहीं, कभी कभार तो गुस्सा भी आ जाता है, इतनी बार एग्जैक्टली, इतना सकाश दे दिया, इतनी अच्छी दुआएं दे दी, फिर भी ये इंसान को देखो कुछ समझ ही नहीं आती। प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, उसको भी ऑर्डिनरी मत समझो। 3 बातें, साक्षी, साथी, फिर सकाश। साक्षी होकर सीन को देख रहे हैं, फिर साथी भगवान को बनाते हैं, फिर मेरा सकाश पहुंचता दीदी, मेरे पास जब परिस्थिति आती है तो एक चीज मैं जो करती हूँ वो ये कि मैं बाबा को लिखती हूँ कि आप संभालो। सकाश तो जैसे सिपी दीदी कह रहे हैं कि वो नहीं, एकदम क्लीन एंड क्लियर नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो नहीं हो पाता क्योंकि वो बिल्कुल व्यर्थ आता है। तो द नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट थिंग मैं जो करती हूँ वो लिखती हूँ बाबा को, और 2 दिन 3 दिन बाद सिचुएशन हील हो जाती है अपने आप। तो कई बार मुझे लगता है कि इज द अदर पर्सन मेंटली स्टेबल? अभी तो मतलब बिल्कुल दिन था, रात थी, और अब एकदम दिन हो गया, ये कैसे हो गया? फिर मैं जब हर चीज का आंसर तो नहीं मिलता तो फिर यही सोचती हूँ कि ये बाबा के काम है, वो ही कर रहे हैं अपने आप। एब्सोल्युटली। हाँ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, इम्पॉर्टेंट है अभी जो टॉपिक चल रहा है उसके लिए, ऑल्दो इट्स अ लिटिल डिविएशन फ्रॉम द मुरली, पर सारा कुछ ही कनेक्टेड है। कल हमारी जो है, मेरे को उन दीदी का नाम ही भूल रहा है, एनीवे वो क्लास थी उनकी, चक्रधारी दीदी। हमारी दिल्ली की 3 मेन सीनियर दीदियां हैं, आशा दीदी, चक्रधारी दीदी, शुक्ला दीदी। चक्रधारी दीदी की क्लास मेरे घर के बगल में, मैंने आपको लिंक भी भेजा था। तो जब वो आए तो हम सबने गीत लगाए, कोई तालियां बजा रहा है, अलग अलग तरीकों से उनको रिसीव कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। वो बैठ गए, उन्होंने बोला मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ सबको, आप सबने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया, पर एक हाथी की उन्होंने बात बताई
कि हाथी को ले जाते हैं। हाथी को क्या कहते हैं, वो जो उनको देखते हैं, उनका नाम क्या होता है, क्या दूत, महावत, महारथी, महावत, महावत। महावत। हाँ, महावत। तो महावत उनको घुमाता है, तो हाँ। सब आते हैं उसको ना, वो कुछ उनका होता है सिस्टम, गणेश समझकर या क्या समझकर, वो सब उनको आके उनको खिलाते भी हैं हाथी को, और पैसे भी देते हैं। हाथी अपनी की सूंड में डालते हैं, हाथी अपनी सूंड में डालता है, पर जैसे केला दिया या जो भी फ्रूट दिया, जो भी उसको चीजें पसंद है वो वही देते हैं, पर वो उसको खाता नहीं। पैसे और जो भी कुछ है सूंड में लेकर वो महावत को देता है, और महावत क्या करता है वो पैसे रख के जो खाने की चीज है वो हाथी के मुंह में डालता है, और ये स्टोरी चलती रहती है बड़ी देर तक। वो लालच में बिल्कुल नहीं आता, वो सारा कुछ महावत को देता है कि ये मुझे संभालने वाला, देने वाला, सब कुछ मेरा, जो मेरे को मिल रहा है वो इसका इसका किया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो कुछ भी हमें मिला, जो कुछ भी हम हैं, सारा कुछ क्या है उसका, दिए उसका दिया है। और उन्होंने ये बोला, मैं यहाँ बैठी हूं, मेरा वेलकम भी क्यों हो रहा है क्योंकि मैं उसकी हूं, मैं उसकी ना हूं तो मेरा कोई वेलकम करेगा ही नहीं। बिल्कुल बेटा, I'm अदरक प्याज से nobody। रख दिया करो, रस्ते के कपड़े सबको बोला है साफ के, एवलॉन पेट्रोल। है ना? तो हमारे को ये बातों को याद रखना है, ये बातें हमें हम्बल बनाती हैं, ये बातें हमें मोह से फ्री करती हैं, अटैचमेंट से अलग करती हैं। इसीलिए साक्षी होना और देखना कि मेरे को ये मिल रहा है, नहीं तो कैरिड अवे हो जाते हैं ना, सब इतनी तारीफ कर रहे हैं, मतलब उसको एंजॉय कर लेते हैं। फिर उसको एंजॉय अगर मैंने कर लिया, भगवान को नहीं दिया, तो फिर एक ऐसा टाइम आएगा मेरे को दुख भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया। कल आज वो मेरे को ऊपर चढ़ा रहे हैं, कल नीचे गिराएंगे तो मैं रहूंगी। वो ये बात का ध्यान रखना है ना। तो कराने वाला करा रहा है। तो ये और बहुत अच्छा उन्होंने ये बताया कि निश्चय हमारा कितना है भगवान पे, सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट है। हम जितना निश्चय रखेंगे हम चीजों से साक्षी हो सकेंगे। जो भगवान ने बताया वो सब राइट है, वो रॉन्ग नहीं है ना। तो उन्होंने एक और बात बताई, हम सब ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 10 साल से, जितनी भी देर से चल रहे हैं। अब हम कहते हैं हम बैठे इसलिए क्योंकि हमको निश्चय, पर निश्चय की जहाँ बात है, वो जो ये समर्पित बहने हैं, ये बार बार निश्चय पत्र लिखती हैं। तो दीदी ने कहा, मैं एक बार जाना था मधुबन, उन्होंने बोला सबसे निश्चय पत्र लिखाओ, तुम भी लिखो और लेके जाओ टीम सबको। तो कहते हैं सबने लिखा, मैंने कहा मेरे को निश्चय, तभी तो यहाँ बैठे, मैंने नहीं लिखा। अब क्यों निश्चय करना है? एक बहन जो इतने साल से ज्ञान में चल रही, दीदी उसका एग्जाम्पल देते थे कि ये देखो निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा है, ये कैसी है, कुछ हो जाए, उसके घर में उसके दामाद की डेथ हुई, क्लास के लिए पहुंच गई, घर में बड़ी बड़ी सिचुएशंस आई, वो क्लास के लिए पहुंची, बेटी की शादी की विदाई हो रही है, वो क्लास में पहुंच रही है। तो सब मतलब बहुत उनकी तारीफ करते थे। तो घर सिचुएशन आई, बिजनेस खराब हुआ, सो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ी, दूसरी जगह चले गए। बेटे ने बोला बिजनेस वहां चलेगा। जब ये वहां गई तो दीदियों ने वहां पे उनके बगल में जो सेंटर था उनको बोला कि ये आएंगे, इनको देख लेना। तो 10 दिन निकल गए, उनका फोन आया कि ये नहीं आई। तो कहते हैं अच्छा, उन्होंने फोन किया, कहते अभी मैं अनसेटल्ड हूँ, घर को देख रही हूँ। फिर 10 दिन बाद फोन आया कि वो तो आ नहीं रहे हैं, आप पता कर लीजिए सब। उनको पता भी है रास्ता या कुछ प्रॉब्लम है तो हम देख लेते हैं। उन्होंने बोला देखो, इतने साल से मुरलियां सुन रही थी, मेरे पास पूरी गठरी पड़ी है, मेरी डायरीज पड़ी हैं, मैं पहले उनको तो धारण कर लूं, फिर सेंटर जाऊंगी। निश्चय सारा डगमग। क्यों? जब वो परिस्थितियां आई, उस समय उनका सामना कर लिया। कहीं पर अंदर क्या संशय आया कि भगवान ने मेरी उस समय मदद नहीं की,
डगमग हो गए। तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो पेपर भी बड़ा आता है। डगमग नहीं होना, भगवान का हाथ नहीं छोड़ना। सबसे बड़ी बात, जब भगवान का हाथ, वो स्टोरी है ना कि एक बंदा जा रहा है ठीक है, वो कहता है कि मैं देखता हूं, भगवान से कंप्लेंट करता है, आपने तो बोला था मेरे को आप साथ लेकर चलोगे, पर आप तो हो ही नहीं साथ जब मेरे को मुश्किल का टाइम है। तो सिर्फ मैं 2 पैर देख रहा हूँ, मैं 4 नहीं देख रहा, स्टोरी है मतलब। तो उसने क्या बोला, भगवान क्या बोलते हैं, मैं तो तेरे को गोद में लेके चल रहा गोद हूँ। में लेके चल रहा हूँ। निश्चय की कमी है, समझते नहीं भगवान की बातें। भगवान सूक्ष्म, उसकी बातें सूक्ष्म, वो नहीं छोड़ेगा, हम छोड़ते हैं। तो उस लेडी को अभिमान हो गई ना फिर, अभिमान नहीं, संशय आ गया, डगमग आ गई। हाँ। डगमग आ गई कि उसके सामने 4-5, मैंने एक दामाद की डेथ बताई, ऐसी 4-5 परिस्थितियां जो मैं अभी अभी मतलब टाइम ज्यादा लगता है ना इतना बताने में, बहुत बड़ी बड़ी बातें आई, जाती रही, करती रही, दीदियों से मिलती रही, बताती, सब कुछ किया, पर एक एंड के टाइम पर वो तूफान ने हिला दिया, है ना। बात यह है, तूफान में ही उसकी जरूरत है और तभी हम उसको छोड़ते हैं। ये बात, ये हमको याद रखना है। तो सर्विस करने वाले को ये याद रखना है, मेरे को साक्षी होना है। अटैच होएंगे, अपनी सेवा से भी अटैच हो जाते हैं, मैं कराती, है ना। अब आपको 2 दिन शिवानी बहन ने करा दिया, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज यहां से कोई मुझे बोले, शिवानी बहन तो बहुत अच्छा कराती है, जो आप कराते हो ना आपसे भी बहुत अच्छा कराती है। मेरे अंदर संकल्प नहीं चलना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए वो क्या कराती है, मैं भी सीखूं, मैं भी बनूं। ऐसे ऐसे हमारे अंदर संकल्प चल जाते हैं। ये सारे संकल्प मीन्स मैं सेवा के लिए साक्षी नहीं हूं, मैं उससे अटैच हो गई कि ये क्या बोलना, क्या आ जाता है, मेरे स्टूडेंट। स्टूडेंट किसके हैं, भगवान के स्टूडेंट। भगवान बाबा की। तो इसीलिए हमें जब यहाँ पे भी बैठे हैं, बार बार क्या देखना है, एक दूसरे को आत्मा। ये आज मैंने सुबह डिसाइड किया था, हम बीच में भी एक बारी 1 मिनट को बैठ जाए, जस्ट सी ईच अदर एज सोल, अपने को फिर दूसरे को, साइलेंस में फॉर 1 मिनट। ओम शांति। ये हमको दिन भर करते रहना। तो ये बातें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हम जब ऐसे साक्षी रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, हम सेवा कर रहे होते हैं। ओम शांति दीदी। ओम दीदी, शांति। उन दीदी ने इतना कुछ परिस्थितियों में बाबा का साथ नहीं छोड़ा, और अंत में उनको एक जिस तरह से जो भी लगा, तो उस वक्त बाबा को उनको उठाना चाहिए था। आफ्टर ऑल पेरेंट्स तो बच्चे को उठाते हैं ना, अगर वो। देखो, अब ये तो हमें अंदर की बात तो नहीं पता, उठाया तो जरूर होगा, पर जब हम बहुत परेशान होते हैं, हम वो उठाने को महसूस नहीं करते ना। ये हो सकता है। अगर वो जाती सेंटर तो उसको जरूर सब कुछ मिलता। अब मैंने एक बार अपने यहाँ वाली दीदी को बोला, मैंने कहा मेरे को आपसे बात करनी है, आई मीन आपके पास टाइम कम होता है तो, पर फिर भी मेरे को इम्पोर्टेंट है, जब टाइम हो। तो उन्होंने बोला ऐसे मत बोलो टाइम कम होता है, हम हैं ही बैठे आपके लिए, आप आओ। आप देखो सेवा भाव, वो टाइम निकालेंगे, बैठेंगे, उनका रेस्ट का टाइम है वो तो भी निकालेंगे। तो उनकी ये भावना है, आप सोचो उनका कैसा दिन चलता होगा, सुबह से रात तक। अब वो सुबह 2:30 बजे उठ जाती है, और दोपहर को कोई आ जाता है, उसको नो नहीं बोलते। परेशान आत्मा, ऐसे फालतू वाला नहीं, जो परेशान आत्मा है कि दीदी ऐसे कुछ हो गया, मेरे को बात करनी है, वो कहेंगे आ जाओ। ये क्या है, ये दिखाता है ये है सेवा। सेवा भाव। और संकल्प नहीं क्रिएट करते, क्या आके बैठ गए, मेरा रेस्ट का टाइम था, बाबा अब बस संभालो आप, मैं तो तंग हो गई हूं इनसे। ऐसे नहीं करते ना।
तो वो उसने वही तो कदम जो उसका था वहां सेंटर के लिए जाने का, उसने उसको छोड़ा। एक और मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक भाई, उसको, वो कहता है मैं, वो बैठे सुबह योग में, योग लगे ना, मुरली क्लास में जाए, मुरली का एक शब्द समझ ना आए, पर ये पता है ये भगवान है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। लंबा समय, महीनों तक उसका ये चलता रहा। बाप दादा आए, जब मिलन हुआ, बाबा ने उसको देखकर बोला, योग नहीं लग रहा ना? उसने बोला, मुरली नहीं समझ आ रही। बाबा ने उसका हाथ काफी देर पकड़ा। बाबा ने बोला, तथा, ब्लेसिंग दी, ठीक हो गया। क्या देखा कि ये आत्मा मुझे नहीं छोड़ती, कुछ भी हो जाए। तो उसके बहुत पुराना जन्मों के जो चीज अकाउंट था वो क्लियर हो गया, उसने छोड़ा नहीं अंत तक। तो बाबा ने उसको फ्री किया। तो हमें ये नहीं पता ना हमारे कौन से अकाउंट्स हैं, हमारा क्या है, ये तो हमें पता नहीं। बस मुझे एक बात तो पता है ना, मुझे बाबा को नहीं छोड़ना। जी, राइट। ना जी। हाँ जी, सर्विस में तीव्रता के लिए क्या बोला? आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे, इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार हैं ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, ना इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। तो ये वैसे पॉइंट मैंने यही लिया था जी जी आज सुबह के लिए। जी। पर इसमें एक बात है, हम खिटखिट जब हो रही है, हम मतलब आपस में क्या है, संस्कार नहीं मिला पा रहे ना। अब संस्कार मिलन के लिए माला का बाबा एग्जाम्पल देते हैं, उसमें जब तक स्नेह का धागा नहीं है तब तक वो माला नहीं बनेगी। तभी आज जुड़े भी तभी बाबा रह ने बोला, सकते हैं। हाँ तभी बाबा ने बोला माला नहीं मैं बनाता, आज भी बोला। मैं ये नहीं कह सकता ये वाला संपूर्ण बन गया, हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। जैसे तूफान आ रहा है, आ रहा है, पेड़ को हिला रहा है, हिलाए जा रहा है, हिलाए जा रहा है। अब वो पेड़ बड़े तूफानों में तो टिका रहा, छोटा सा तूफान आया गिर गया। वही तो वो माता की हालत थी, बड़े तूफानों को उसने टॉलरेट कर लिया, छोटे में वो गिर गई, कर नहीं पाई, संशय आ गया, डाउट आ गया। इसलिए हमारे को इन सारी बातों का इसलिए अवेयर करते हैं कि औरों के एग्जाम्पल से हम सीखते हैं, हमारे को मोटिवेशन मिल जाती है ना। Is this Maya ka var also? हाँ जी, ऑफ कोर्स। Maya ka var. माया का वार कमजोरी है ना। जैसे वो फॉक्स की स्टोरी है ना, ग्रेप्स आर सार, हो रानी अपने से सारी दुनिया को दोषी ठहरा देते हैं, भगवान को दोषी इसलिए नहीं हो रहा, मेरी तो कोई गलती नहीं, अपने को फ्री कर लेते। एक्चुअली वो टोटल समर्पण नहीं है ना, नहीं तो नहीं, इसीलिए हम सब इसलिए थोड़ा फेल हो जाते। फिर बाबा ने बोला हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे मददे बाप हिम्मते बच्चे नहीं बोला, बोला ना आज बाबा ने मुरली में। तो हम हिम्मत रखेंगे तो उसकी मदद का, तो बाबा की ऐसे, मदद होगी। हाँ हम ये ना कहें कि बाबा आप ही सब कर दो, जो बाबा कहते हैं आशीर्वाद नहीं मैं देता, तुम करो। और हम जो भी कर रहे हैं, अब देखा जाए तो जो हमें मिलने वाला है उसके सामने मिनिस्कल, सो स्मॉल, इजंट इट। Yeah. जो बाबा ने बोला, चाहिए लेते फ्राक दिल, देते हैं हद की चीजें, इतना तो कर दिया, सेवा की गिनती नहीं करनी। जैसे कई लोग धन की भी सेवा करते हैं ना, मैंने एक्स अमाउंट दिया था, इस साल एक्स प्लस वाई दे दिया है, किसका है मेरे पास? जो हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, वो बात। हाँ जी, एक बाबा ने बोला, जो टाइम थोड़ा ज्यादा निकल गया है सारी बातों में, कि पंडित नहीं बनो। इसका मतलब क्या है? पंडित दूसरों के लिए पाठ पूजा करते हैं,
अपने को चेंज नहीं करते, अपने को हमें चाहिए। पहले भाषण अपने को चेंज बस करना है, भाषण फिर देते बाबा को। हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। हाँ, जो कहते हैं ना राम नाम की नाव में आ जाओ, वो वाली स्टोरी पता है ना। पंडित कहता है जी तुम माताएं कहती हैं हम कैसे आए, राम नाम की नाव में आ जाओ, पानी को क्रॉस कर लो, पानी पे चल के आ जाओ। अरे तो पंडित की बारी आई तो पंडित की उनको बारी है, वो समझ ही कहता है नहीं मेरे को आया। तो नाव चाहिए, है ना, वही वाली जी बात जी। है ना। तो पंडित मतलब क्या, और हम अपनी चेकिंग करें, हम कब पंडित बन जाते हैं, हम भी तो बन जाते हैं। खासकर जब ज्ञान में चलते हैं ना, दूसरों को सुनाते हैं, तो दूसरे क्या कहते हैं, खुद तो करके दिखाओ। हाँ जी धीरेन भाई। थोड़ा पास में कर। दीदी, हाँ जी। जो पंडित की बात हो रहा था, इतना दूर मेरा लंबा पंडित हाथ में नहीं है। एक चीज जो मैंने नोटिस किया है कि उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी होता है। राइट, थियोरी होता है, और बड़ा सुंदर सुंदर बातें हैं, भगवान की बातें वो तो बड़ी अच्छी हैं, सुना देते हैं, सुनाने के लिए भाषण के लिए बहुत अच्छा है। पर बाबा क्या कहते हैं, तीर कब लगेगा, जब खुद करेगी। तो बाबा ने कहा कि प्रीत और याद दोनों होनी चाहिए। हम्म। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रीत ही है और याद नहीं है, दोनों होनी चाहिए। हाँ, याद भी स्नेह से करना। जी। जब स्नेह से याद करते हैं वो फिर भूलता नहीं। जरा बात सुनो, वो जो लोभी वाली बीन्स है ना, वो भी होनी है। बाबा ने कहा यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसने कहा, बाप ने खुद कहा है मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। आप हाँ, मुझे जानते ही नहीं जिनकी एक प्रीत एक बुद्धि मिनट है। रेणु में, हाँ यहाँ से करते हैं। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, प्रीत बुद्धि विजयंती साथ में बोला। तो हम्म हमारा जो स्नेह है, जो हमें लगता है बड़ा स्नेह है, क्या सिर्फ लेने के लिए है, कि बाबा के साथ बैठकर हमें आनंद आ रहा है। दोनों चीजों का डिफरेंस। हम ना जब ज्ञान में चलते हैं तो दो चीजें चलती हैं, हमें ये आनंद भी मिल रहा होता है, और कहीं पे ये भी चल रहा होता है, ये बाबा ने बातें बोली, आज की मुरली का ये है, ये पॉइंट्स है, मैं लिख लूं, मैं नोट कर लूं, मैं नोट्स बना लूं, फलाना कर लूं। तो हम सब कुछ करे जा रहे हैं, कहीं पर वो प्रीत गायब ना हो जाए। हम्म सिर्फ बुद्धि का विलास नहीं करना, क्योंकि बड़ी सुंदर बातें होती हैं, बाबा कहीं कहीं बातें ऐसे बोलते हैं, है ना, मैं बेहद का तुम मुझे हद में ले आते हो, तो ऐसे पढ़ पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, औरों को सुना देते हैं। पर स्वरूप बनना, उसको फॉलो करना ना। तो करते करते मुरली की बातों को पढ़ना है, एंजॉय करना है ही हमारी एंजॉयमेंट के लिए, ये हमारी एंटरटेनमेंट है। बाबा तो बोलता है सेवा भी तुम्हारी एंटरटेनमेंट, मजा आता है ना सेवा करते हुए। तो बाबा ने सेवा। कहा कि कुटुंब बड़ा है तो तुम धंधे में लग जाते हो, जास्ती धंधे में खर्चा ही खर्चा करते हो, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा। एक पाव आटा। एग्जैक्टली। जी। क्या हम नेसेसिटी तो वही है, लेकिन हाँ यस वी करते गेट इनटू सो। हैं, आई हैव ऑल्सो डन इट। मतलब हम कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, इसको वैसे प्रेजेंट करो, फलाना करो, ये करो, और मेनी थिंग्स, है ना, उसकी उसका विस्तार का कोई अंत नहीं है। जी। है ना, हम उसी को सोचते थे कि बड़ा अच्छा काम हम कर रहे हैं, हम तो अपनी फैमिली के लिए डिनर कर रहे हैं, सारे घर सेवा वालों को कर बुला लिया मैंने सेवा एक्सटेंडेड कर रहे हैं। फैमिली को बुला के 50 लोगों का डिनर कर दिया, मैंने खुद खाना बनाया। मैं अपनी बात बता रही हूँ, ऐसे किया वैसे किया, अपने को शाबाशी, कोई दे ना दे, अपने को दिए जा रही है ना। पर बाबा ने क्या बताया, जैसे अब हम सब लाइन में खड़े हुए टोली ले रहे हैं दीदियों से, जहाँ जब भी जाते हैं, वो जो दृष्टि देते हैं, वो जो प्यार से हमें एक ब्लेसिंग कार्ड देते हैं, उसका महत्व, वो टोली में क्या है की बात नहीं, वो जो दिया बहुत अच्छा, भगवान के घर से आया।
हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? दीदी आज आशा दीदी ने ये कौन से प्रीटेक्स्ट पे बोला था, मैं भूल गई। रिमेम्बर दिस सिन नॉट दिस सिनर, ये हाँ, किस लिए बोली थी? क्योंकि देखो, पाप आत्माएं, हम कहते हैं पाप आत्मा, वो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये जजमेंटल एटीट्यूड के लिए बोला ना, कि हम दूसरे को देखकर जो व्यर्थ कैसे क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं आई हेट हिम, ही ऑलवेज डज दिस, ओके। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। तो वही गांधी जी भी यही कहते थे ना, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, वही वाली बात। इंसान से नहीं, उसकी बुराई से करो। बुराई से करो ताकि वो बुराई मेरे में ना आए। हाँ। हम बुराई की भी टिप्पणी करते हैं, एग्जैक्ट, हम उसके बारे में बहुत विस्तार में जाकर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे करते हैं ये बुराई, फिर वो मेरे में आ जाती है ना। क्योंकि हर एक सोल में कोई तो पॉजिटिव पॉइंट है। हर एक में है, बेसिकली हर सोल में गुडनेस है, बस। फिर बाबा ने जो वानप्रस्थ अवस्था की बात की, बाबा ब्रह्मा तन में कब आते हैं? जब वो वानप्रस्थी वानप्रस्थी है, क्यों एक्सपीरियंस्ड, उसने सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। उसके बाद बाबा का कैसे बना, जो कहते हैं एक धक से बना, झटकू, उसको बाबा ये शब्द यूज करते हैं, झटके से सारा कुछ छोड़ के बस मेरे को मिल गया जो चाहिए था, अब कुछ नहीं और चाहिए। तो हम उस सैंपल को देखते हैं। कोई कहता है ना कि ये तो बचपन से कर रहा है, इसको क्या पता दुनिया में क्या क्या होता है, उसने देखा ही नहीं, सब कुछ देखा हुआ। फिर मम्मा इज 16 ईयर्स की, वो भी देख लो, हर तरह का सैंपल। तो बाबा ने बोला कोई किसी की क्या भी उम्र हो, हम सब वानप्रस्थी, एंड है, और एंड के आसार दिख रहे हैं। पोल्यूशन देख ली कितनी है, हैजर्डस बोल रहे हैं, डेली हैजर्डस आ रहा है। वो जो बाबा ने बोला बाहर निकल नहीं सकेंगे, जितने मर्जी एयर प्योरीफायर हम लगा लें, जो मर्जी कर लें, हमारे को क्या काम आएगा? एक बाप की याद, वो हमारे को हर चीज से बचाएगा, हर चीज से, ना। जो भक्ति में भी होते हैं, ज्ञान में नहीं भी चल रहे होते, उनको भी फायदा हो जाता है। कैसे फायदा हो जाता है? आपने सुनी होगी कहानी, कोई किसी के लिए प्रेयर कर रहा था तो उसका उद्धार हो गया, है ना। अज्ञान में भी ये हमने किया, तो अब तो भगवान मिला है, अब क्यों नहीं होगा? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते। देखा जाए तो जितने भी बंधन है सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, है ना। सोच के देखो कौन से बंधन है जिनको आज आप क्रॉस कर चुके हो, लगता है कि पहले भी कर तो सकती थी, समझ नहीं थी, है ना। सोच के देखो, हाँ जी, है ना। कोई क्या कहेगा, मैं ऐसे करूंगी तो वैसे कैसे होगा, मैं ये नहीं खाऊंगी तो सब क्या कहेंगे, छोटी छोटी बातों में, मैं रोज बैठ जाऊंगी तो ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, करते करते आपने कर लिया, क्यों? क्योंकि उससे कुछ मिला। हाँ जी, कोई पॉइंट लेना है तो बताओ, नहीं तो वरदान पे चलते हैं। पूरा बाबा ने है। कर्म इंद्रियों के लिए भी कहा ना कि कर्म हम्म, इंद्रियां धोखा देती हैं, तो खबरदार हो जाओ। अगर हम्म। उल्टा काम कर दिया तो खल्ला, चढ़े तो चाके वैकुंठ का मालिक। वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, है ना। गिरते हैं तो बहुत जोर से चोट लगती है ना। तो और माया के हारे हार और माया के जीते जीत। तो दुनिया में कुछ और बोलते हैं सेंग को, पर माया क्या है? कमजोरी आई हुई मन में हमारी कमजोरियां। हाँ जी, और भी मैंने जो भट्टी में थोड़ा बातें सीखी आपको साथ कल शेयर करूंगी, आज तो टाइम नहीं है जी। जी। वरदान पढ़े, कोई और पॉइंट लेना है तो किसी ने भी तो बताओ, आपको कोई पॉइंट लगा हो कि इसको मेरे को समझना है या इसको यूज करना है,
मेन बात है, हम जब भी संगठन में हैं, हमें दूसरों की राय को रिजेक्ट नहीं करना। नेवर से ये ठीक नहीं है। हम अपने तरीके से अपनी बात पर ले आए, वो एक और बात। जैसे आप बोलते हो ना, what all of you have said is right, but still I'll put it together and say it like that. तो हमें आप ये फील नहीं होने देते हो कि हमने जो बोला वो नहीं, वो गलत भी नहीं वो होता गलत वैसे। वो आपका मनन but it was not the perfect answer. Yeah. but that's okay। वो ऐसे भी we are beating around the bush, but हाँ, वो उसको सार में लाना so that we can get focus, सिर्फ ये होता है ना थोड़ा सा। हाँ जी। आंटी को आप अनम्यूट करो, आंटी को सोच रही म्यूट। ओ, वो उनको खांसी बहुत आ रही थी। ओहो, अच्छा। हाँ जी, अनम्यूट करो जी। इतने अव्यक्त इशारे पढ़ लेते हैं। हाँ जी। हाँ। अभ्यास करो, दे और दे के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ, फिर परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ, सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो तो पास विद ऑनर्स बनेंगे। अशरीरी पे चल रहे हैं ना कि, और विदेही और अशरीरी, ऊपर जाओ, मतलब साइलेंस में रहो। जो साइलेंस भट्टी होती है ना, वहां पे जो बहन फिर दीदी हैं, वो हमारे को मुरली सुनाती हैं। वो दीदी जब मुरली सुना रही होती है, धीरे धीरे पढ़ती है, ऐसे लगता है उन्हें बहुत एफर्ट लग रही है बोलने में, क्योंकि इतना साइलेंस में 6 दिन रहते हैं तो बोला ही नहीं जाता है। तो हमारा नेचुरल जो है साइलेंस, कोई कितना भी चैटर बॉक्स हो, है ना, बहुत बोलता हो, पर एक टाइम ऐसा होता है उसको भी चुप होना पड़ता है। उसको चुप होना ही अच्छा लगता है उस समय, है ना। सो ये, और एक और बात, जब ज्ञान की बातें बोलते हैं ना, शेयरिंग करते हैं, उसको हम कभी भी बहुत स्पीड से नहीं, जल्दी जल्दी नहीं बोलते हैं। ये ज्ञान की खूबी है। और ज्ञान की बातों को मनन करते हैं, वो भी स्लो चलते हैं, बातें गहरी हैं, इसलिए हम अगर उन्हें स्पीड से बोलेंगे समझ नहीं आएगी। बाबा की जब वाणी चलती है, आप बाबा मिलन जो देखते हो, बाबा कितने स्लोली बोलते हैं। वर्ड्स एक एक तो बड़ा इजी है, पर उनमें जो मीनिंग है, ताकि हमारे अंदर समा जाए, तो बाबा स्लोली समझा रहे होते हैं। ये मतलब ये भी एक तरह से साइलेंस है, कुछ और नहीं फिर सोचता है ना। तो सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति, तो अपने स्वरूप की स्मृति तो बनाए रखनी है। हर ट्रैफिक कंट्रोल पे अपने को, दूसरों को देखेंगे। ठीक है। हाँ जी, वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। हाँ जी, ये 2-3 दिन से आ रहा है। हाँ हाँ, कि ये टाइम कौन सा है, चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण। लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। और लक्षण क्या है? रावण के। मतलब समवेयर इन द मिडिल चल रहे हैं, है ना। तो उसको तीव्र बनाना, उसको फास्ट करना, मतलब लक्ष्य मेरा सामने रहे। कभी कभी तो लगता है ये डिसेंडेंट्स ऑफ रावण और राम, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे बोलना भी। मैंने ऐसे दीदी को बोल दिया था एक बारी, तो किस मजाक में मैंने अपने भाई को बोला था, मेरा नाक पे चोट लगी थी ना, तो मेरे को उसने बोला शूर्पणखा। तो मैंने बोला तो शूर्पणखा किसकी बहन है? सो दीदी ने बोला मुझे ऐसे नहीं बात करनी। तुमने उसको रावण बोला, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने मजाक में बोला, पर उनको वो भी नहीं अच्छा लगा, तो हम अपने को भी नहीं बोलेंगे ऐसे। तो लक्षण मतलब लक्ष्य और लक्षण मतलब मेरे
जो लक्ष्य बड़े वाला एम है कि मैं बाप समान बनूं, संपन्न बनूं, पर मेरे को छोटे छोटे जो मैंने आज के लिए लक्ष्य लिया, मैं उसके हिसाब से मेरा लक्ष्य क्या चल रहा है। जैसे सपोज अगर मैंने बोला मैं वानप्रस्थी, तो क्या मेरा बाहर की दुनिया में चल रहा है मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो वानप्रस्थी कहाँ की हुई। वानप्रस्थी को क्या चाहिए? एक पाव आटा बोला एक ना जो पाव बाबा ने। हाँ, एक मतलब पाव थोड़ा आटा। चाहिए, ये नहीं कि मतलब ले लें, जो होड़ मचा देते हैं ना सब कुछ मिल जाए, वो नहीं। हम्म। ठीक है, ये हुई इसके लक्षण की बात। फिर चढ़ती, जब ये करेंगे तो चढ़ती कला को महसूस करेंगे, और चलते चलते फिर हम बाप समान बनेंगे। हम्म। ठीक है। हाँ जी, स्लोगन क्या है? स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त करना है, करना ही सबसे बड़ा भाग्य है। जो भी सेवा मिले, आप सब सेवा कर रहे हैं, अपनी हिसाब से कर रहे हैं, अपनी स्थिति से कर रहे हैं। कोई आप में से होमवर्क भेजता है, कोई आप में से टाइटल्स भेजता है, कोई आप जो मैसेजेस डालते हो, लिंक भेजना, ये सारी सेवाएं हैं। बस उस सेवा को करते हुए मेरे मन में ये रहना चाहिए, ये सेवा किसकी है? बाबा की है, और मैं इसके निमित्त हूं। जब मैं ऐसा सोचती हूँ ये गॉडली सेवा है, तो वो सेवा श्रेष्ठ है। मैं सबको कंफर्ट के लिए कर रही हूँ, है ना जी। अब बताएं कि आज का हम क्या लेंगे मनन चिंतन। सर्विस को ही लेना है। सर्विस का मतलब क्या है? उस सर्विस को आप अपने से लगा पाते हो कि नहीं, कि ऐसे सोचते मेरी क्या, मेरी तो कोई सेवा ही नहीं है। सर्विस को लो तो रियलाइज होगा हम सब सर्विस पे हैं। हम जब कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, सबको पता चलता है, तो वो सेवा हो जाती है। मैंने एक बार बोला बड़ी दीदी को ही, शीतल दीदी है ना ओआरसी की, मैंने बोला आप बोल रही हो यहाँ प्रोग्राम में जाओ, मैं क्या करूंगी वहां जाके। मैंने वो वाली क्लास दीदी की बहुत बार सुनी हुई है। उन्होंने बोला आपका जाना सेवा है, आपको देखकर 10 और लोग जाएंगे, समझेंगे, सुख पाएंगे। उसके बाद मैंने बोलना बंद कर दिया इनसे, है ना। तो कैसे हम सेवा कर सकते हैं? हम जो कर रहे हैं सेवा है। अब आपके सारे संबंधियों को, रिलेटिव्स को, एक्सटेंडेड फैमिली को, सबको पता चल गया होगा आप ये यहाँ से बैठते हैं, आप योग करते हैं, पता चला है ना। पूछते हैं ना क्या कर रहे हो, या नेगेटिव भी बोल देते हो कभी? नहीं, पर पॉजिटिव पॉजिटिव, वेरी गुड। कोई पॉजिटिव बोल रहा है तो बहुत अच्छा है, कोई नेगेटिव भी बोल रहा है तो वो देख रहा है, और वो ये भी समझ रहा है कि इनको कुछ मिल रहा है। ठीक है। आज सर्विस पे, सर्विस क्या है, क्यों करें हम सर्विस, और कैसे करें, तीनों बातों के ऊपर आप अपना मनन चिंतन लें। और मैं आत्मा है, हर एक को आत्मा देखना, बार बार ऊपर जाना, नीचे आना, खुद को आत्मा और उनको आत्मा। ये तो वैसे हमारा रेगुलर चलना चाहिए, पर आज ये करो। और आज चेकिंग करना, अब अपने आप को याद दिलाना, मैं सर्विस पर हूं। ठीक है, चलिए योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ओम शांति दीदी। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं और विदेही मतलब देह में रहते हुए, हाँ, देखो, अशरीरी होता है, मैं अपने आप को शरीर से अलग फील कर रही हूँ, चाहे शरीर में बैठकर मैं अलग फील कर रही हूँ, और मैं मतलब इतना ज्यादा मैं आत्मिक स्थिति में आ गई कि मुझे शरीर का सुध बुध नहीं रही। जैसे हम जब योग करते हैं, कई बार बिल्कुल आत्मिक स्थिति जब बन जाती है, हाथ होते हुए लगता है कि हाथ ही नहीं है, होता है ना, डिटैच हो जाती है। ओके। और परम धाम में जाते हैं, वो भी अशरीरी हुआ। विदेही स्थिति वो है जब हम स्वमान में स्थित हो गए और स्वमान का स्वरूप बन गए, बिल्कुल देह की सारी बातें भूल गए। विदेही मतलब देही की आत्मा का जो गुण है, उसको मैंने अनुभव पूरी तरह करना शुरू कर दिया। ये जैसे कि साक्षी होना विदेही है। साक्षी तो हम जब
आप कहीं जा रहे हो, तो आप, मान आपने लिया साक्षी होने का, अगर हाँ कि मैं देखो, साक्षी होके हर चीज देखूंगी। वो प्रैक्टिस है, साक्षी इज प्रैक्टिस, ओके। साक्षी इज नॉट सोमान। तो मना, साक्षी मना, मेरे सामने कुछ हो रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ, पर मेरे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, वो है जी, साक्षी। ठीक और है। साक्षी करते करते हम उपराम हो जाते हैं, फिर हम अवस्था बन जाती है, मेरे ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता। हम्म। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। और अपने पूरे शरीर को वॉच करें, पैरों से सिर तक। पैरों की उंगलियां, पैर देखें मन बुद्धि से, और अपने आप को कहते जाएं, ये पैर मेरे हैं, मैं पैर नहीं, मैं एक ज्योति बिंदु। अब अपने एड़ियों पर, एंकल्स पर अटेंशन। देखते जाएं, अपने आप से बोलते जाएं, ये मेरा शरीर है जिसको मैं देख रही। टांगों को देखें, घुटनों तक, थाइस को देखें। इन सब को अपने मन बुद्धि से मैं आत्मा देख रही हूं। और ऊपर कमर को, छाती को, गर्दन को देखें। हाथों की उंगलियां, मेरा पाम, ऊपर अपनी कलाई, अपनी रिस्ट को देखें। और ऊपर बाजुओं को, एल्बोज तक, और शोल्डर्स तक, गर्दन से ऊपर चेहरे को देखें। ये चीक्स, ये जॉस, मेरे कान, आंखें, हेड, ये सब मेरे को मिले हैं, मेरे हैं। मैं तो बिंदु हूं, इस शरीर से अलग हूं, इस शरीर को चलाने वाली हस्ती हूं। सारा फोकस अपने ऊपर, मैं एक ज्योति बिंदु सितारा। साक्षी होकर अपने शरीर को देख रही, जो मुझे संगम पर मिला। अब मैं बिंदु अपनी आंखों के सामने आ जाता हूं।
वॉच करेंगे खुद को सामने से। आ जाए वापस शरीर के अंदर। अपने आप को याद दिलाएं, मैं इस शरीर रूपी डिब्बे में हीरा हूं। ये शरीर कीचड़ और इसमें मैं कमल। ये शरीर सीप है, मैं इसमें मोती हूं। ये शरीर जड़ है, मैं इसमें चैतन्य एनर्जी हूं, कॉन्शियंट एनर्जी हूं। ये शरीर करणहार है, मैं बिंदु करावनहार हूं। मालिक बन के बैठ जाए। शरीर होते हुए भी शरीर से अलग होने का आभास हो रहा है। ये शरीर कार है, मैं इसकी ड्राइवर हूं। जब चाहूं इसको यूज करो, जब चाहूं इससे अलग हो जाऊं। तो अब इस शरीर को छोड़ चलते हैं परम धाम। शिव बाबा के पास लाल प्रकाश की तरह। बीच में मेरा बाबा, बाबा के साथ बिल्कुल सट जाए, चिपक जाए। यहां से मैं नीचे देखती हूं, पूरे विश्व के ग्लोब को। छोटा नजर आता है और मेरा बाबा, मेरा साथी, और ये अनुभव मुझे इस दुनिया की हर बात से अलग कर रहा है, डिटैच कर रहा है। आ जाए सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने बैठ जाए। आज सारा दिन आप क्या अभ्यास करेंगे, कैसे अपने आप को एलिवेट करेंगे, कैसे लक्ष्य के प्रमाण लक्षण लाएंगे,
पापा को बता दो। मन के भाव, मन के उद्गार, दिल की बातें मेरे दिल के साथी से लेन देन मैं सुना रही हूं, वो मेरे को सुन रहा है। फरिश्ता ड्रेस में है, अभी पापा से कह दें आज का हमारा सर्विस का दिन, तो चले करें मनसा सेवा। आ जाए सभी क्लब पर, ले आए बाप दादा को साथ, उनकी छत्र छाया में, उनकी किरणों के नीचे पूरे विश्व में देंगे सकाश के भाव हो
सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है हृदय में हमारे शुभ भावना है सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है रखें स्मृति में किए प्रभु से प्रण को चलो हम बदल दे वातावरण को करे मन सा सेवा यहाँ से वापस आ जाए अपने स्थान पर और आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे मैं गॉडली सर्विस पर हूं विश्व की सेवा पर हूं मेरा हर थॉट मेरा हर पल परमात्म याद से निरंतर सेवा में जाता है अपने को और आसपास जिसको भी देखेंगे ज्योति बिंदु देखते रहे ओम शांति ओम शांति।